नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अजय मंजू। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म दोना पीस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था गति या स्पीड है, जो हमारा टॉपिक है चल रहा था। कल जो हमने उसकी एक क्लास देख ली थी, उसमें हमने कुछ हद तक उसके बारे में पढ़ लिया। तो हमने उसके क्या पढ़ा था, तो प्रतिक्रिया क्षमता है जो हमने कल उसमें पढ़ी थी, उसके 6 पॉइंट थे वो हमने जो पढ़ ली। तो आज उसके आगे पढ़ने वाली है। तो आज उसके आगे क्या पढ़ेंगे, स्पीड को विकसित करने की विधियाँ। क्या पढ़ेंगे, टॉपिक हमारा गति। क्या टॉपिक हमारा, गति। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो स्पीड को विकसित करने की विधियां। क्या पढ़ते हैं, स्पीड को विकसित करने की विधियां। स्पीड को करने की विकसित है, स्पीड को विकसित करने की विधियां जो पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ड्रिप स्टिक टेस्ट। ड्रिप स्टिक टेस्ट के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें होता है इस विधि के जो एथलीट, इस विधि के इस विधि के एथलीट के समान एक गेंद, एथलीट के समान एक गेंद, एथलीट के समान एक गेंद, एथलीट के समान एक गेंद और घड़ी को क्या, और घड़ी को अलग अलग, घड़ी को अलग अलग, घड़ी को अलग अलग जगह पर घुमाकर, घड़ी को अलग अलग जगह पर घुमाकर, अलग अलग जगह पर घुमाकर जमीन पर गिरने से पहले घुमाकर, जमीन पर गिरने से पहले क्या है, घड़ी को जमीन पर गिरने से पहले पकड़ने को क्या कहते हैं, उसे गिरने से पहले पकड़ने को क्या कहते हैं, कहा जाता है। पकड़ने को, गिरने से पहले पकड़ने को कहा जाता है। क्या है, इस विधि के एथलीट के समान एक गेंद और एक घड़ी को अलग अलग जगह पर घुमाकर है जो घुमाकर जमीन पर घुमाया जाता है, और उसे जमीन पर गिरने से पहले जो उसे पकड़ लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ड्रिप स्टिक टेस्ट है जो कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पार्ट मेथड। क्या पढ़ते हैं, पार्ट मेथड पढ़ते हैं। अगला पॉइंट कौन सा पढ़ते हैं, पार्ट मेथड। पार्ट मेथड के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें अगर स्पीड के विभिन्न भागों, स्पीड के विभिन्न भागों, स्पीड के विभिन्न भागों को टुकड़ों में बांधकर, स्पीड के विभिन्न भागों को टुकड़ों में बांधकर अभ्यास कराना। भाग, स्पीड के विभिन्न भागों को टुकड़ों में बांधकर
अभ्यास कराना। क्या होता है इसमें, इसमें स्पीड होती है, उसके विभिन्न भागों को जो टुकड़ों में बांटा जाता है और उसे बांधा जाता है और बांध कर उसका जो अभ्यास कराया जाता है। इसके बाद पढ़ते हैं सिग्नल मेथड। क्या पढ़ते हैं? सिग्नल मेथड पढ़ते हैं। सिग्नल मेथड, तो सिग्नल मेथड के अंदर है तो क्या होता है, तो इस विधि को अलग अलग, इसमें होता है इस विधि को अलग 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 क्या है, इस विधि को अलग अलग दिशा, अलग अलग दिशा में हाथों के संकेत, अलग अलग दिशा में हाथों के संकेत, हाथों के संकेत के द्वारा उसे क्या किया जाता है, जो भागना होता है। हाथों के संकेत के द्वारा उसे भागना होता है। इस विधि को अलग अलग दिशा में हाथों के संकेत के द्वारा जो उसे भागना होता है, किसके अंदर, तो सिग्नल मेथड के अंदर ये प्रक्रिया होती है। अब पढ़ते हैं शेषरी विधि। क्या पढ़ते हैं? शेषरी विधि के बारे में जो पढ़ते हैं। कौन सी विधि पढ़ते हैं अब, तो शेषरी विधि के बारे में जो पढ़ते हैं। शेषरी विधि, तो इस विधि के अंदर क्या देखो, तो इसकी वो हम देखते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखते हैं, खोजकर्ता देखते हैं। जैक्स रसी जी है जो इसके खोजकर्ता थे, खोजकर्ता क्या देखते हैं इसके, खोज करता। तो कौन थे इसके, जैक रस जी, जैक रस जी, जैक रस जैक रस जी, जैक रस जी है तो इसके खोजकर्ता थे, किसके, शेषरी विधि के। इसके बाद में हम देखते हैं इस विधि में, इस विधि को में विभिन्न क्या होता है, इस विधि में विभिन्न इस विधि में विभिन्न, इस विधि में विभिन्न सिग्नलों के अनुसार, विभिन्न सिग्नलों के अनुसार क्या होता है, इस विधि में सिग्नलों के अनुसार जो विभिन्न प्रकार के जो गतियां पैदा, विभिन्न प्रकार की गतियां पैदा करनी होती है। इसमें सिग्नलों के अनुसार विभिन्न गतियां पैदा करनी, विभिन्न गतियां पैदा करनी होती है। क्या है, इस विधि में विभिन्न सिग्नलों के अनुसार, विभिन्न सिग्नल होते हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो स्पीड के बहुत सारे जो प्रकार होते हैं उसे सिग्नल कहा जाता है। उन सिग्नलों के अनुसार विभिन्न गतिविधियां, अलग अलग जो गतिविधियां जो बनाई जाती है और उसे पैदा करनी होती है, किसके अंदर, तो ये होती है शेषरी विधि के अंदर। इसके बाद में पढ़ते हैं शेषरी विधि के बारे में। क्या पढ़ते हैं, तो प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग क्या होती है। इसके बाद में प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग का जो होती है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, तो इसका आप सीधा पॉइंट याद है रख लेना, प्लायोमेट्रिक
मेट्रिक प्लायोमेट्रिक विधि क्या होती है? प्लायोमेट्रिक विधि है जो होती है, इसके अंदर ज्यादा कुछ हमें नहीं देखना, तो इसलिए आप सीधा जो प्लायोमेट्रिक विधि है जो सीधा इसका नाम ही याद रख लेना। इसके बाद तेज अंतराल विधि, क्या देखते हैं? तेज अंतराल विधि भी देखते हैं, इसी के अंदर भी कुछ नहीं देखना, यहां लिख देता हूं तेज अंतराल विधि। इस कौन सी होगी 6 नंबर? तेज अंतराल विधि। तो इसी के अंदर हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, तो इसलिए आप इसी की विधि का नाम ही याद रख लेना, और यहाँ पर भी प्लायोमेट्रिक विधि का नाम आप याद रख लेना। इसी के अंदर हमें कुछ ज्यादा नहीं है जो पढ़ने वाले। तो कौन कौन सी विधि हो जाएगी? 4 नंबर सहस्त्री विधि, और 5 नंबर प्लायोमेट्रिक विधि, और 6 नंबर तेज जो अंतराल विधि है जो हो जाएगी। इसके बाद में नई विधियां जो पढ़ ली। इसके बाद हम आगे देखते हैं गति को प्रभावित करने के कारक, गति को प्रभावित करने वाले कारक है जो पढ़ते हैं। क्या देखते हैं? गति को कारक, क्या देखते हैं? गति को प्रभावित करने वाले कारक है जो हमें अब देखते हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं, तो केंद्रित तंत्रिका तंत्र की पहला पॉइंट कौन सा पढ़ते हैं? केंद्रित तंत्रिका, केंद्रित तंत्रिका तंत्र की, केंद्रित तंत्रिका तंत्र, केंद्रित तंत्रिका तंत्र, चपलता तंत्र की चपलता, केंद्रित तंत्रिका तंत्र की चपलता के बारे में है जो मैं पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं? तो गति की क्रिया इसमें होता है। सबसे पहले गति की जो क्रिया के दौरान, गति की क्रिया के दौरान, गति की क्रिया के दौरान, गति की क्रिया के दौरान मांसपेशियों में बहुत, ये सब है जो आप साइंस के अंदर भी पढ़ सकते, गति का टॉपिक होता है साइंस के अंदर, उसी से में भी आप साइंस के द्वारा भी से गति के टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम तो अब हमारे पीटी स्ट्रक्चर के बारे में जो चल रहा है टॉपिक है, पीटी स्ट्रक्चर हम जो पढ़ रहे हैं उसी के हिसाब से हम गति को पढ़ने वाले हैं। तो वैसे आप जो है साइंस के अंदर जो गति का टॉपिक होता है उसी से भी आप इसे गति के टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो हम देखते हैं गति की क्रिया के दौरान मांसपेशियों में बहुत तेजी से, दौरान मांसपेशियों में मांसपेशियों में बहुत तेजी से बहुत तेजी से संयुक्त और जो विस्तारण संयुक्त और विस्तारण विस्तारण होता है। क्या होता है? गति की क्रिया के दौरान मांसपेशियों में बहुत तेजी से जो संयुक्त और विस्तारण होता है किसके अंदर होता है? तो यह केंद्रित तंत्रिका तंत्र की चपलता के अंदर जो ये होता है। यह तभी संभव हो रहा है। क्या है? यह तभी संभव हो रहा है तभी
संभव हो रहा है। क्या है? यह तभी संभव हो रहा है जब सीएनसी की संवेदी सीएनसी गैस होती है, अगर सीएनसी अगर जो गैस होती है और एलपीजी गैस भी होती है इसके साथ, तो एलपीजी गैस तो हमें पता है सिलेंडर के अंदर जो काम आती है, तो हम क्या पढ़ते हैं सीएनजी की संवेदी और प्रेरक, संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं, संवेदी तथा प्रेरक तंत्रिकाओं, प्रेरक तंत्रिकाओं को बहुत तेजी से जो करना होता है, तंत्रिकाओं को बहुत तेजी से जो करना होता है, को तेजी से होता है। क्या है? तो गति की क्रिया के दौरान जो मांसपेशियां बहुत तेजी से जो इसका संयुक्त और विस्तारण होता है। क्या होता है? जब मांसपेशियां बहुत तेजी से जो इसका जो विस्तारण होता है किसके अंदर, जब गति की क्रिया होती है, और यह तभी संभव हो रहा है, यह तभी संभव हो रहा है जब सीएनजी की संवेदी तथा प्रेरक तंत्रिकाओं को बहुत तेजी से जो करना होता है। अब इसके बाद एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हैं। 2 नंबर पॉइंट है जो पढ़ते हैं, ये हमारा 1 नंबर पॉइंट हो गया यहाँ पर, और 2 नंबर पॉइंट है जो हम पढ़ने वाले हैं। दो नंबर पॉइंट एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के बारे में जो हम पढ़ते हैं, इसके बारे में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ के बारे में जो हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि गति के दौरान हमें प्रतिरोध, गति के दौरान हमें प्रतिरोध, गति के दौरान हमें प्रतिरोध, गति के दौरान हमें प्रतिरोध को तंत्रिका, प्रतिरोध को जो नियंत्रित करना पड़ता है, तंत्रिका को प्रतिरोध के दौरान नियंत्रित करना पड़ता है। क्या है? गति के दौरान हमें जो प्रतिरोध को नियंत्रित है जो करना पड़ता है, को नियंत्रित करना पड़ता है, जो स्ट्रेंथ से ही संभव होता है, जो किससे संभव होता है? जो स्ट्रेंथ से ही संभव है, जो स्ट्रेंथ से संभव है, जो क्या है? जो स्ट्रेंथ से ही संभव होता है, तथा स्ट्रेंथ को विकसित स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ को विकसित करने के लिए शरीर के सफेद, स्ट्रेंथ को विकसित करने के लिए शरीर में एफटीएफ फाइबर, क्या होता है? शरीर में फाइबर जिसके बोलते हैं एफटीएफ भी है, जो से बोलते हैं किसी फाइबर को। शरीर में फाइबर एफटीएफ के आकार को व्यास एफटीएफ को आकार के विकास के द्वारा, आकार के व्यास के द्वारा क्या किया जाता है? आकार के व्यास के द्वारा जो इसे कराया जाता है, इसे कराया जाता है या बढ़ाया जाता है, इसे बढ़ाया जाता है। क्या है?
है इसमें स्ट्रेंथ को विकसित करने के लिए जो शरीर में फाइबर होता है उसे जो आकार के विकास के द्वारा ये जो इसे बढ़ाया जाता है। आकार के विकास या व्यास भी आप जो कर सकते हो, आकार के व्यास के द्वारा जो बढ़ाया जाता है इसे तो एक्सप्लोटिक स्ट्रेंथ को जो बढ़ाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक चल रहा था गति, वो आज यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा टॉपिक जो अच्छा लगे, क्लास अच्छी लगे, तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्वारा पीसीस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।